अजमेर नगर निकाय चुनाव 2021 में प्रचार प्रसार का दौर चारों तरफ दिख रहा है। प्रत्याशी पूरे जोर शोर से जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 66 से भाजपा प्रत्याशी नीरज जैन ने अपना कैंपेन शुरू किया और घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की है। डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वे शास्त्री नगर का स्वरूप बदलना चाहते हैं और साथ ही 40 साल पुराने शास्त्री नगर को एक नए स्वरूप में ढालना चाहते हैं। शास्त्री नगर को वैशाली नगर से जोड़ना चाहते हैं, जिससे लोगों को आने जाने के लिए लंबा रास्ता तय न करना पड़े। छोटे मार्ग से शास्त्री नगर से वैशाली नगर पहुंचा जा सके। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, नीरज जैन जीतेगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह पार्षदों ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगाना चालू कर दिया है। क्षेत्रवासियों से मिल के अपनी वोट को मांगना शुरू कर दिया है। इसी तरह हम मौजूद हैं वार्ड 66 में, जो कि शास्त्री नगर का वार्ड पड़ता है, और इस बार यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री नीरज जैन, जो कि पिछली बार दूसरे वार्ड से थे और इस बार अलग वार्ड से हैं। तो उनके साथ हम बात करते हैं किस तरह से यहाँ के समीकरण बदले हैं और किस तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ का। आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीसरी बार आपके लिए एक नया वार्ड है, तो किस तरह की चुनौतियाँ आपके सामने हैं? देखिए, इस अजमेर में पला बड़ा हुआ, ये अजमेर पूरा मेरा है और मैं इस अजमेर का वासी हूँ। तो नया वार्ड नहीं है, यहाँ रहने वाले रहवासी, यहाँ के जो वार्डवासी हैं मेरे कई परिचित है, शुभचिंतक है, मित्र हैं। हर जगह पर मेरे कहीं ना कहीं संपर्क के साथी जो मेरे साथ पड़े हैं, जो मेरे साथ वकालत करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में मेरे साथ सक्रिय है, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय है, वो मेरे साथ में है। तो ये वार्ड भी मेरे लिए नया नहीं है, पुराने वार्ड भी मेरे लिए नए नहीं थे। पहले जो वार्ड रहे हैं उनमें भी मैंने काम किया है और शायद मुझे लगता है माताजी के आशीर्वाद से इनकी सेवा करने का अवसर, इनका जो यहाँ का सौंदर्यीकरण का अवसर है वो मुझे मिलने वाला है। इसलिए मैं इस वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए आया। क्या खास मुद्दे हैं आपके लिए? देखिए, पिछले 5-7 दिन से मैं लगातार यहाँ जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ। यहाँ की छोटी मोटी समस्याएं, छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं तक का ध्यान में मुझे आ रहा है। ध्यान में आ रहा है कि पिछले 5 साल में केवल मात्र जो अजमेर के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो काम हुए, LED लगने का या सड़क बनने का, उसके अतिरिक्त कोई भी काम इस वार्ड में नहीं हुआ। ये 40 साल पुरानी सबसे सिविलाइज, सबसे एजुकेटेड, सबसे डेवलप्ड कॉलोनी शास्त्री नगर है। वहीं दाता नगर, हरि नगर, ओम नगर जैसे पुराने निवास यहाँ पर है, पुराने क्षेत्र यहाँ पर है, लेकिन उनके डेवलपमेंट के नाम पर केवल मात्र सड़क नाली का निर्माण, कोई भी नया काम इस प्रकार का जो कि यहाँ के निवासियों को एक नया उत्साह दे, एनर्जी दे, एक नई पहचान दे, वो नहीं हुआ। तो 40 साल पुरानी इस कॉलोनी को पुनः जवान करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, उनके रगों में खून को दौड़ाने के लिए कुछ ऐसे काम करने का मेरा मन है, ऐसे मेरी सोच है, क्योंकि जनता की मांग भी है। ध्यान में आता है कि ये मेहंदी खोला माता जी का जो प्राचीनतम स्थान है, उसकी इतनी दुर्गति हो रखी है कि उसके जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। व्यक्तिगत प्रयासों से यहाँ पर एक छोटा कच्चा रास्ता बनाने का प्रयास किया है, से लेकर गणेशगढ़ जो कि एक प्राचीनतम और हमारा बड़ा पूजनीय स्थल है, उसकी सीढ़ियों के हालात ख़राब है। हालत ये है कि इस प्रकार की वेल एजुकेटेड इतनी बढ़िया कॉलोनी में जगह जगह सूअर पाए जाते हैं। हालत ये है कि हर घर पे, सड़क पे सूअर और छत पे बंदर, ये इस कॉलोनी की पहचान बनती जा रही है। नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। एक जो सोसाइटी के द्वारा जो पार्क डेवलप किए उनको छोड़ करके बाकी पार्कों की हालत ख़राब है। कोई नया डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ। नाले जो हैं, कच्ची बस्ती में जो नाले हैं वो अटे पड़े हैं, जगह जगह से टूटे पड़े हैं, नालियाँ टूटी पड़ी है। एक सामुदायिक भवन किसी कच्ची बस्ती में नहीं है। और तो और शास्त्री नगर में भी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो इसकी पहचान है, वो भी उसी 40 साल पुरानी स्थिति में, उसका कोई डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ। जगह जगह पानी बह रहा है, सड़कों पे, मेन रोड पे पानी बह रहा है और स्थिति बड़ी विकट है। जनता ने जो मुझसे सोच रखी है, अपनी बात रखी है, उसमें साफ उनका कहना है कि इस शास्त्री नगर को नया जोश आए, नया खून दे। क्योंकि एक कहीं पर एक चर्चा चलती है, एक आम सी, जो कि बड़ा, क्योंकि अब मैं शास्त्री नगर का भाग मैं भी हूँ, कि ये रिटायर्ड लोगों की बस्ती है। मैं जानता हूँ यहाँ के जो रिटायर्ड लोग हैं, यहाँ जो लोग बसते हैं, वो वेल एजुकेटेड है, वो ही इस शास्त्री नगर को जीवंत बनाए हुए हैं। वो सबसे ज़्यादा डायनामिक और एनर्जिक लोग हैं। उनकी तरह ही इस शास्त्री नगर को मैं डेवलप करना चाहता हूँ।
मेहंदी खोला माता जी मंदिर की बात मैंने कही, ऐसे गणेशगढ़ का पुनरुद्धार हो, गणेशगढ़ की सीढ़ियों का निर्माण हो, यहाँ पर नए पार्क डेवलप हो, जो पुराने पार्क है उनका रिनोवेशन हो, नई नालियाँ बने और बंदर और सुअर के आतंक से मुक्ति दिलाने का प्रयास मैं इस शास्त्री नगर को करूँगा, इस दाता नगर को करूँगा। यहाँ पर दाता नगर, ओम नगर, हरिनगर में सामुदायिक भवन बनाऊँगा, जिससे कि वहाँ रहने वाले निम्न मध्यम वर्गीय और दैनिक मजदूरी करने वालों के लिए एक सस्ता और सुलभ स्थान उपलब्ध हो जाए, जिससे वो घर परिवार का काम कर पाए। वहाँ पर शौचालय और बाथरूम का निर्माण करूँगा। वहाँ कई मकानों में आज भी शौचालय नहीं है, जहाँ एक और तो अजमेर ODF डिक्लेयर किया जा रहा है, वहीं मैंने कई जगह देखा कि उनके शौचालय के जो फॉर्म थे वो जमा तो ले लिए गए स्थानीय पार्षद द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कराएगी। वो मैं करवाऊँगा। कईयों की वृद्धावस्था पेंशन बंद है, कईयों की वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही है, किसी की विधवा पेंशन नहीं बन रही है, उनको बनवाने का प्रयास करूँगा। इसके अतिरिक्त मेरा सपना है, शास्त्री नगर का एक 12-13 साल पुराना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि शास्त्री नगर को वैशाली नगर से कनेक्ट किया जाए। केंद्र सरकार में मोदी सरकार है, मोदी जी बैठे हैं और उनका इस प्रकार के वैकल्पिक मार्ग बने शास्त्री नगर से वैशाली नगर के बीच में, जो इन सुरम्य पहाड़ियों के बीच में से होकर जाए। इकोलॉजिकल और जो पर्यावरणीय जो स्थितियाँ उनको बचाए रखते हुए, अक्षुण्ण करते हुए एक रास्ता यहाँ से अगर बन जाता है तो शास्त्री नगर और वैशाली नगर के बाशिंदों को 5 किलोमीटर का राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सड़कों पे ट्रैफिक कम हो जाएगा, वैशाली से शास्त्री नगर आने वालों को घूमकर नहीं आना पड़ेगा। तो एक ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। 12-13 साल पहले वो प्रोजेक्ट बना भी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइलों में दफन पड़ा है, जिसको निकलवा के मैं प्रयास करूंगा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उसको बनाने का प्रयास करूंगा। परिसीमन से कितनी स्थिति बिगड़ी है वार्डों की? देखिए, डिलिमिटेशन केंद्र जो राजस्थान की सरकार ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, किस प्रकार से इन वार्डों को बिगाड़ा जाए, क्योंकि हर जगह हमेशा अजमेर में नगर निगम का जो बोर्ड है वो भाजपा का बनता रहा है। केवल मात्र एक बार महापौर 1990 से लेकर आज तक कमल बाकोलिया जी महापौर बने थे, वो डायरेक्ट इलेक्शन में बन गए थे, लेकिन बोर्ड भाजपा का था। तो इसको ध्यान में रख करके षड्यंत्रपूर्वक, राजनीतिक देशतापूर्वक, जाति और धर्म के आधार पर डिलिमिटेशन अजमेर नगर निगम में किया गया। वो साफ दिखता है कि वोटों का बंटवारा इस प्रकार का कर दिया गया जिससे कि वार्डों की स्थिति खराब हो जाए। आज ध्यान में आता है कि एक ही गली में 3-3 वार्ड लग रहे हैं, एक ही सड़क पे 5-5 वार्ड लग रहे हैं। वो चाहते तो एक ही वार्ड में पूरा हिस्सा आ सकता था। वहाँ की आज ये स्थिति क्लियर नहीं है। वहाँ का सफाई कौन वार्ड का जमादार करेगा, कौन सैनिटरी इंस्पेक्टर वहाँ का होगा, वो आज भी स्थिति क्लियर नहीं है। तो इससे ध्यान में आता है केवल मात्र अजमेर नगर निगम में कब्जा करने के प्रयास के लिए उन्होंने इस प्रकार डिलिमिटेशन किया। केवल मात्र अजमेर ही नहीं, कोटा, जोधपुर, जयपुर में उन्होंने प्रयास किया और उनमें आंशिक सफलता मिली, लेकिन अजमेर की जनता इस चाल को समझ चुकी है और अभी टिकट बंटवारे में ध्यान में आ गया, कांग्रेस की हालत और भी नाजुक होने वाली है। भाजपा का बोर्ड अजमेर निगम में पुनः बनने वाला है। नीरज जैन, वार्ड 66 से भाजपा प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के क्षेत्रवासियों का इनको सपोर्ट मिल रहा है और ये किस तरह से चाहते हैं कि जो 40 साल पहले शास्त्री नगर था उसको बदल के आज एक नए स्वरूप में डालें, और उसी के लिए ये लगे हैं जोर शोर से अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे बीजेपी के सपोर्ट के साथ एक नए युवा जोश को लेके आगे। टेरर एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए पल पल की खबरें।